Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. As we have started unit number 3 and in the previous video we discussed about Charles' law. Now in this video we'll discuss about derivation of absolute zero. So let's get started. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इट मीन्स कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है या टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से कितना वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करता है। एट कांस्टेंट प्रेशर हम देखते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस increases or decreases by 1 by 273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature respectively. इट मीन्स सपोज के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम होता है किसी गैस का उसको हम कह देते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम। कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज या फॉल इन टेम्परेचर करने से क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/273 इंक्रीज या डिक्रीज कर जाता है। इस फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अब हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इफ अ गैस इज वार्म्ड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड it expands by 1/273 of its original volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम कहते हैं कि सपोज एक गैस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले मौजूद है और उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम एट दैट टाइम जो है उसको हम कहते हैं उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है। लेकिन जब हम उसको क्या करेंगे वार्म करेंगे बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोगों ने इंक्रीज किया तो उसमें कितना ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब वो कितना इंक्रीज होगा वो इंक्रीज होगा बाय 1/273 फैक्टर से 1/273 के फैक्टर से वो इंक्रीज होगा। अब हम ये देखते हैं सपोज जो ओरिजिनल वॉल्यूम गैस का है वो है 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोगों ने सपोज कर लिया कि एक गैस है उसका ओरिजिनल वॉल्यूम मींस के वॉल्यूम एट 0 टेम्परेचर कि कोई भी गैस हम लोगों ने ली हुई है कोई भी गैस हो सकती है। सपोज किया हुआ है हम लोगों ने कि एट कोई भी एट 0 टेम्परेचर वॉल्यूम जो होगा एट 0 टेम्परेचर हम कहते हैं उसका कितना है 546। जब हम लोगों ने उसको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो उस टाइम पे उसका कितना वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये उसका वॉल्यूम है तो इसको हम कह लेते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम। अब हम कहते हैं कि अगर उस गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम ये है फिर क्या होगा फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। अगर हम 0 से टेम्परेचर को कहाँ पे ले जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा। आगे बात यह है कि 2 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज आ जाएगा वॉल्यूम में। अब ये कैसे आ गया 2 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज कैसे आएगा। तो ये कैसे आया हम लोगों ने बात बोली कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से 1/273 फैक्टर से वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो अब हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। अगर यहाँ पे यही टेम्परेचर हमारा क्या है ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 546 और हम लोगों ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा कितना इसको हम कह लेते हैं V0। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम हमारा कितना है जी 546 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने से यानी कि पहले टेम्परेचर कितना था 0 अब टेम्परेचर कितना हो गया 1 डिग्री सेल्सियस हो गया। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के राइज करने से क्या होगा हम लोगों ने बोला कि 1/273 फैक्टर का इंक्रीज आएगा। तो कैसे आएगा यहाँ पे हमारे पास V0 क्या है 546 है तो जब हम इसको में इंक्रीज करेंगे 1/273 का तो क्या हो जाएगा 546 ओरिजिनल वॉल्यूम है
इसमें हम लोगों ने फैक्टर कौन सा लाना है, 1/273 से इंक्रीज करना है। 1/273 मीन्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 273, ये 1 कैंसिल आउट करेंगे, 273 वंस आर, एंड देन 273 ये 2 से जो होगा वो कैंसिल आउट आएगा। हमारा आंसर क्या है, 2 आ रहा है। हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 2। इट मीन्स के 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर करने से जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब का फर्दर इंक्रीज आएगा। यानी कि अब हमारी गैस का टेम्परेचर क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, यानी कि पहले जीरो था, एट जीरो पे हमारे पास वॉल्यूम क्या है जी, 546। दिस इज द ओरिजिनल वॉल्यूम 546। अब मैंने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी कि इसको हम कह देते हैं 1 डिग्री सेल्सियस जो हम लोगों ने किया उसको हम कहते थे वीटी। तो वीटी मेरे पास कितना आ गया, 546, ये जो ओरिजिनल था वो, प्लस इसमें हम लोगों ने कर देना है 2, यानी कि कितना आया, 548। तो दिस इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस। न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे निकला, हम लोगों ने जस्ट 1 डिग्री सेल्सियस को जब टेम्परेचर हम लोगों ने इंक्रीज किया तो इसमें 1/273 वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ, और उसमें हम लोगों ने जब 1/273 का फैक्टर लगाया तो उससे हमें पता चला कि कितनी वैल्यू आ रही है, 2 का आंसर आ रहा है, 2 वैल्यू आ रही है। सो इट मीन्स कि कितना इंक्रीज आएगा ओरिजिनल वैल्यू में, ओरिजिनल जो वॉल्यूम है उसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब का फर्दर इंक्रीज आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारे पास वॉल्यूम है वो 546 है, और 1 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारे पास वॉल्यूम है वो 548 सेंटीमीटर क्यूब है। हाँ, अगर हम अपना टेम्परेचर जो है उसको कम कर देते हैं, -1 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम टेम्परेचर को ले जाते हैं तो एट दैट टाइम जो वॉल्यूम आएगा उसमें डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम में डिक्रीज कितना होगा, इसी तरह 1/273 करेंगे। लेकिन अब चूंकि -1 टेम्परेचर है तो क्या हो जाएगा, 546 में से -2 जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 544 आ जाएगा। तो इस तरह से जो 1/273 का फैक्टर होता है उससे इंक्रीज या डिक्रीज होता है वॉल्यूम में। उसके बाद अब हम देखते हैं, इसी तरह सिमिलरली हम कहते हैं कि फॉर 100 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर अ चेंज ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब विल टेक्स प्लेस। अब अगर हम वही बात करें, ओरिजिनल वॉल्यूम हम अपना वही लेते हैं, सपोज एक गैस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर उसका वॉल्यूम कितना है जी, 546 जो है उसका वॉल्यूम है। अब हम लोगों ने 1/2 फैक्टर कितना इंक्रीज करना है, हम लोगों ने 1/273 के फैक्टर से इंक्रीज करना है इसके वॉल्यूम को, 1/273। लेकिन टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे कितना है, 100 है, तो इसको हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो अब अगर हम लोग देखते हैं 273 1, और ये क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 273, 2 जो है वो 546 होता है, सही। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200। 200 आंसर आया। इट मीन्स कि एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना इंक्रीज आ जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम में, 200 सेंटीमीटर क्यूब का। यानी कि एट 100 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना होगा, अगर मैं V100 यहाँ पे लिख दूँ, एट 100 डिग्री सेल्सियस हमारा वॉल्यूम कितना होगा जी, 546 प्लस 200 जो है वो हमारा वॉल्यूम होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हम करते हैं। इस तरह से 1/273 के फैक्टर से उसमें इंक्रीज या डिक्रीज आता है। चीज जो है उसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे भी हम वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, वी टी इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273। अब वी टी बेसिकली क्या है, वो वॉल्यूम जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है किसी टेम्परेचर पे। उसके बाद वी नॉट जो है वो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। किसी भी गैस का जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर होगा उसको हम वी नॉट कह देंगे। उसके बाद है हमारे पास टी। टी यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इस फॉर्मूला का अब यूज करें, जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछली वाली स्लाइड में निकाला है एक वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करके, तो हमारा वॉल्यूम क्या आया था, 548, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के राइज से।
अब अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पे देखते हैं कि वी नॉट हमारे पास कितना है, सेम 546। अब जब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर से वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आएगा, तो अब इस हम फॉर्मूले को लगाते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने वी टी निकालना है कि 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना टेम्परेचर इंक्रीज आएगा। वी नॉट हमारे पास कितना है जी, 546 है हमारे पास। उसके बाद हम कहते हैं कि 1 यहाँ पे आएगा, 1 प्लस टी कितना है, टी कितने यानी कि टेम्परेचर भी हम लोगों ने लिया है 1 डिग्री सेल्सियस चूंकि हम लोगों ने लिया है, सो यहाँ पे 1 आएगा डिवाइडेड बाय कितना है जी, 273 हो गया, 273 आ गया यहाँ पे। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वी टी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है जी, क्या हो जाएगा आगे, 546 एज इट इज। यहाँ पे फिलहाल हम रखते हैं 546, और ये जो 273 है अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 1 लिखा हुआ है, चूंकि जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 273 आ जाएगा। सो दिस विल बिकम 273 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 273 आएगा, 273। तो अब जब यहाँ पे हम देखते हैं तो फिर आगे क्या आ जाएगा जी, 546 एज इट इज बाहर ही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो 273 प्लस 1 किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 274 डिवाइडेड बाय क्या है जी, 273, 273। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे, 273 1s आर 273 एंड 273 2s आर क्या आ जाएगा जी, 546 आ जाएगा। देन जब हम लोगों ने 274 को मल्टीप्लाई किया विथ 2, तो हम क्या देखते हैं, 2 4 2s आर क्या होता है जी, 8, 7 2s आर 14, so 4 and 1 will become carry, 2 2s are 4 and then 1 5, तो हमारा आंसर क्या आया जी, 548, the same answer। इट मीन्स के 1 डिग्री सेल्सियस पे 1 डिग्री सेल्सियस जब हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, 548 वॉल्यूम हो गया। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, 546, यानी कि 2 सेंटीमीटर क्यूब का इंक्रीज जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम में देखने को मिला। ये इस फॉर्मूले के थ्रू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद इन्होंने एक बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, टेम्परेचर वॉल्यूम डाटा है एक हाइपोथेटिकल गैस का। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है उसको कितना लिया गया, 546 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को, यही हम ओरिजिनल वॉल्यूम हाइपोथेटिकली चुके लिए गए, तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे दिखाया गया क्या, 0 डिग्री सेल्सियस कितना वॉल्यूम दे दिया गया है गैस को, 546। अब 546 जो है वो क्लियर, वो बेसिकली क्या है, 273 का ट्वाइस है। ये अब एक सपोज टेबल बनाया गया, सपोज करके जो गैस है उसको लिया गया और उसके बाद सपोज वॉल्यूम लिया गया, और ये किस चीज के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस जो है उसको बोला गया कि सपोज 546 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेल्सियस। देन हम कहते हैं कि at 273 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज डबल्ड, 1092 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, एंड देन इट शुड बिकम प्रैक्टिकली जीरो एट -273 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हाइपोथेटिकल एक गैस ली गई और उसमें ये कहा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये देखा जो वॉल्यूम है वो कितना है, 546 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर देखा गया कि जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए, दैट इज एट 273 डिग्री सेल्सियस, तो ये नोट किया गया कि जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाता है, दैट इज 1092 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी तरह अगर -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये एक टेबल दिया गया था, इसमें वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस लिया गया, और यहाँ पे बेसिकली एक केल्विन टेम्परेचर दिया गया था। मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों दिया गया था। हम लोगों ने चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V by T इज इक्वल्स टू K, यानी कि इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। V1 by T1 इज इक्वल्स टू K है, और V2 by T2 जो है वो भी इज इक्वल्स टू K है। V1 by T1 भी इज इक्वल्स टू K होता है, और V2 by T2 जो है वो भी इज इक्वल्स टू क्या होता है, K होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं जब चार्ल्स लॉ अप्लाई किया गया, अब यहाँ पे अगर हम देखें,
यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा, जब हम लोगों ने चार्ल्स लॉ अप्लाई किया, अभी तक केल्विन जो है वो डिराइव नहीं हुआ हुआ है। V1/T1 तो वॉल्यूम एट, यहाँ पे T1 हम लोगों ने क्या लिया है, 10 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है। यहाँ पे अभी हम सेल्सियस देख रहे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर देख रहे हैं। तो एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इस अकॉर्डिंग टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो एट 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ये है 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। तो इसमें वॉल्यूम कितना है जी, 566 है। तो यहाँ पे वही लिया गया कि एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास वॉल्यूम क्या है जी, 566। सिमिलरली एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास वॉल्यूम क्या है जी, 746 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब चार्ल्स लॉ अप्लाई किया गया, जब टेम्परेचर हम लोगों ने कितना लिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड में लिया हुआ है टेम्परेचर को, तब ये देखा गया, हम इसको डिवाइड करते हैं कि तो दोनों के आंसर जो है वो सेम नहीं आए। जबकि चार्ल्स लॉ तो यही था ना कि V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, तो दोनों के आंसर सेम नहीं आए। जब टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में अप्लाई किया जाए, जब टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में लिया जाता है, तो चार्ल्स लॉ उसको ओबे नहीं करता। तो इसी वजह से उन्होंने, चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होता, चार्ल्स लॉ इज नॉट बीइंग ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द सेल्सियस स्केल। सो इसी वजह से उन्होंने क्या किया था, एक न्यू स्केल जो है वो डेवलप किया था। So that's why a new scale has been developed which is called zero Kelvin, या फिर जीरो एब्सोल्यूट भी उसको कहा जाता है। इसी वजह से एक न्यू जो है वो स्केल डिराइव किया गया था, क्योंकि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चार्ल्स लॉ फॉलो नहीं होता, ये चार्ल्स लॉ जो है वो ओबे नहीं होता। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें क्या था कि अब अगर जब केल्विन टेम्परेचर उन्होंने दिया, तो केल्विन टेम्परेचर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 546। और अगर हम देखें कि टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं 546, तो इसमें वॉल्यूम कितना है, 1092। तो 1092 को अगर हम लोग डिवाइड करें, 1092 को अगर हम लोग डिवाइड करें बाय 546, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 ही आंसर आएगा। 546, तो इसको हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 2 आंसर आता है। तो इससे हमारा V/T क्या आया, 2 आया। सिमिलरली अगर हम लोग वॉल्यूम टेम्परेचर 423 लें, तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, एट दैट वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर होगा 840, वॉल्यूम कितना होगा, 846। सो 846 भी, अगर 846 डिवाइडेड बाय 423 करें V1 यानी कि V/T जब हम करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। तो इसमें ये देखा गया कि जब हम लोग केल्विन में टेम्परेचर लेते हैं तो हमेशा V/T की जो वैल्यू है वो सबकी सेम आती है। इस लिहाज, इसी वजह से जो उन्होंने एक स्पेसिफिक स्केल निकाला था, एक न्यू स्केल, जिसको उन्होंने नाम दिया था जीरो केल्विन का या फिर एब्सोल्यूट जीरो का। So this was all about derivation of absolute zero. I hope so कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पिछली वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, बिकॉज इसको मैंने अलग से एक्सप्लेन करना था, क्योंकि अगर मैं चार्ल्स लॉ में इसको एक्सप्लेन करती तो समझ नहीं आना था। So give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned. Subscribe to my channel. Thanks for watching.